हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्यूटर शॉर्ट कीज। आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ एग्जाम देने वाले हैं, एजीटी एग्जाम देने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम देने वाले हैं, या फिर रेलवे या एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़ हैं, तो इसमें हम 5 तरह की शॉर्ट कीज़ देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये सामान्य शॉर्ट कीज़, जिसे हम जनरल शॉर्ट कीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट। फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट ये भी आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजिंग शॉर्ट कीज़। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्ट कीज़। अगली है हमारी डेवलपर्स एंड एडवांस यूजर्स के लिए। तो ये सारी शॉर्ट कीज अलग अलग टाइप की हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वही हमने इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले हम सामान्य शॉर्ट कीज यानी कि जनरल शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से दोस्तों क्या होता है, कंट्रोल सी से कोई भी कॉपी हो जाता है। तो चाइनीज टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल सी का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगली है कंट्रोल एक्स यानी कि कट। दोस्तों, इसे कंट्रोल एक्स आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कोई भी आपका लिखा हुआ, मान लो कोई फंड लिखा है, तो आप कंट्रोल एक्स क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। दूसरी जगह आप उसे पेस्ट कर देंगे, यानी चाइनीज आइटम को करता है, जिसके बाद हटकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। और कंट्रोल बी यानी कि पेस्ट करेंगे तो वहीं पर ये पहुंच जाता है। तो आप इसके बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला है कंट्रोल बी पेस्ट, यानी कि क्लिपबोर्ड में अभी अगर आपका कोई भी कॉपी हो चुका है या कट हो चुका है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। मान लो कहीं पर आपका ये लिखा है ए, अगर आप इस लोग इसे कंट्रोल एक्स दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ये गायब हो जाएगा। और दूसरी जगह आप कंट्रोल बी कर देंगे तो यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। और अगर इसे कॉपी करेंगे तो ये यहाँ भी बना रहेगा और दूसरी जगह भी आपका पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होता है, क्लिपबोर्ड में कॉपी कट की सामग्री को चिपकाता है। अगली चीज है कंट्रोल जेड यानी कि अंडू। अंडू से क्या होता है, मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप लिख रहे थे ए बी सी, आपने सी भूल गए या गलत लिख दिया, आपने डी लिख दिया, तो आपको इसे हटाना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वापस वही पोजीशन में पहुंच जाएगा। यानी अंतिम कार्रवाई को रद्द करता है। यानी जो आप गलती करेंगे उसे आप कंट्रोल जेड क्लिक कर देंगे, तब आपकी गलती क्या हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। यानी जो आपने गलती करी है आपका मतलब पीछे बैक आपको कर देगा। अगला है कंट्रोल वाई रीड्यू। तो इसका मतलब क्या है, रद्द किए गए कार्य को फिर से लागू करता है। यानी मान लो आपने क्या किया, आपने किसी भी गलती को कंट्रोल जेड दबा दिया था, तब आपका अंडो हो गया था। अगर आप कंट्रोल बाई दबा देंगे तो रीडो उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। दोस्तों, मान लो आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप एक लाइन सेलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से आप कर्सर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारा सेलेक्ट करना, सारा कुछ जितना भी मैटर लिखा है, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे, तब आपका क्या, जितना भी लिखा हुआ है सारा आपका कॉपी हो जाए, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी अगर आप कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन सारा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। तो पूरा दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर को चयनित करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ए का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगला है अल्ट टैब। तो क्या ये स्विच एप्लीकेशन, तो इसके काम क्या क्या मतलब है, खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। मान लो आपने बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में खोल रखे हैं, मतलब कोई अलग अलग तरीके की आप विंडो चला रहे हैं, तो इसमें अगर आप अल्ट और टैब दबा देंगे तब आप क्या होगा, दूसरे प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे। आपने क्रोम भी खोल रखा है या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर और कुछ कर रखे हैं, तब आप क्या अल्ट टैब करके आप स्विच करके दूसरे में जा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगली हमारी आती है फाइल और फोल्डर शॉर्टकट। तो इनके बारे में देख लेते हैं। अगर दोस्तों कंट्रोल एस हम प्रेस करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। तो फाइल को सेव करने के लिए किसका यूज होता है, कंट्रोल एस का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कंट्रोल ओ। तो इससे क्या होगा, ओपन होगा। किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ओ का। तो ये भी एक शॉर्टकट की है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल पी। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट प्रिंट देना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, तो आप कंट्रोल पी दबाकर डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। बाकी सेटिंग आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पी के बाद आप कंट्रोल प्रिंट के पेज पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है अल्ट F4 अल्ट F4।
दोस्तों इससे क्या होगा, क्लोज एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं यानी क्रोम खोल रखा है या कोई गेम खेल रहे हैं या फिर आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आप अल्ट और F4 दबाएंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किसका यूज होता है, अल्ट प्लस F4 का। नेक्स्ट है कंट्रोल एन, न्यू फाइल और विंडो के लिए, नई फाइल या विंडो को खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एन का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम को देने जा रहे हैं जो कि 2 फरवरी को है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए आप हमारी ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 149 रुपए आपको ये हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और अच्छी तरीके से रिवीजन करके अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की भी ई बुक मिल जाएगी जिसकी प्राइस मात्र 51 रुपए, दोनों ही आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है जिनमें अगर यूपी ट्रिपल सी फार्मेसिस्ट की टेस्ट सीरीज है, एजीटीए एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बीपीओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा फार्मेसिस्ट बैच भी चल रहा है। इसको चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं। 2x स्पीड से देखकर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को एग्जाम है, टाइम कम है, इससे आप चाहें तो ले सकते हैं। सब कुछ ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगली हमारी वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट, वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट, तो इनमें कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले ये कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी से क्या होता है, न्यू टैब के लिए। दोस्तों न्यू टैब अगर अगर आप कंट्रोल टी दबा देंगे तो क्या आपका नया टैब खुल जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है कंट्रोल डब्लू, किसी भी टैब को आप क्लोज करना है तो आप कंट्रोल डब्लू क्लिक कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। वर्तमान टैब को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगला है कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, रीओपन क्लोज टैब, यानी जो आपने टैब को बंद किया है तो अगर आपसे दोबारा रीओपन यानी दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं तब इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो बंद किए गए टैब को फिर से खोलता है कौन, ये वाला शॉर्टकट की। अगला है कंट्रोल प्लस एल, तो इससे क्या होगा, फोकस एड्रेस बार, तो एड्रेस बार पर फोकस करने के लिए आप कंट्रोल एल का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो परेशान ना हो, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ सभी के लिए फ्री रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं इसके लिए कोई चार्ज है, ये सबको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल डी, तो अगर आप कंट्रोल डी को प्रेस करते हैं तो आप बुकमार्क पेज पर पहुंच जाते हैं, यानी वर्तमान पेज को बुकमार्क कर रहा है, बुकमार्क में ऐड कर देता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। मान लो आप मोबाइल के अंदर ही कोई चीज चला रहे हैं, मान लो कोई आपने वेबसाइट खोल रखी है, अच्छी वेबसाइट है, तो आप उसे क्या करते हैं, बुकमार्क में इस तरीके का एक स्टार देखने को मिलता है हमें मोबाइल के अंदर, लेकिन इसमें अगर आप कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल डी दबा देते हैं तो वो बुकमार्क में ऐड हो जाता है, और आपके मोबाइल में इस तरीके का एक स्टार आता है। इससे क्या करते हैं, तो आपके ये बुकमार्क में मोबाइल में इस तरीके से ऐड होता है। तो वैसे ऑप्शन भी आता है लेकिन आप डायरेक्ट स्टार दबा देंगे तब भी ऐड हो जाता है। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी अगर आप शॉर्टकट की लैपटॉप पर या आपके डेस्कटॉप पर दबा देते हैं तब आपका क्या हो जाता है, ये बुकमार्क में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट, टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट, तो सबसे पहला है कंट्रोल बी। अगर कोई भी आपका वर्ड लिखा, मान लो ए लिखा है, अगर आप कंट्रोल ऐसा सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा मोटा हो जाता है, तो उसी क्या कहते हैं, बोल्ड हो जाता है। तो चाइना टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल बी का, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल आई, तो ये क्या होता है, इटैलिक। अगर कोई भी आपका टेक्स्ट इस तरीके से लिखा है, आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा देंगे तब ये क्या होगा, ये इस तरीके से इटैलिक फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो चाइना टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किसका यूज होता है, कंट्रोल आई का। नेक्स्ट है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। मान लो आपका टेक्स्ट लिखा है ए बी सी, अगर आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा देंगे तब आपके इसके नीचे क्या आ जाएगी, एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो चाइना टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल यू का। अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस तरीके का, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज फंट साइज, यानी अगर आपका कोई फंट इस तरीके से लिखा है, अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं तब ये फंट एक बार बढ़ता चला जाता है, जितना आप क्लिक करेंगे उतना क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज या बढ़ जाएगा। फंट साइज बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, इस शॉर्टकट की का। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस तरीके का, तो डिक्रीज फंट साइज, इससे क्या होगा, फंट साइज डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके अगर इसका मुंह इधर को है तो इसके लिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी सिस्टम शॉर्टकट, तो सिस्टम शॉर्टकट को हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्या हुआ,
तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले विंडो प्लस डी। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो शो विंडोज, सभी विंडो को मिनिमाइज कर डेस्कटॉप दिखाता है। यानी विंडो डी अगर आप दबा देते हैं सभी विंडो को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज का आप देखते होंगे इस जो आप कोई भी फाइल जब खोलते हैं तो इस तरीके का लास्ट में आपको माइनस और प्लस लगा होता है। अगर आप माइनस पर क्लिक कर देते हैं तो तब आपका क्या हो जाता है, मिनिमाइज होता है, हो जाता है। अगर आप विंडो डी क्लिक कर देते हैं तो जितनी भी फाइल ओपन होंगी सबका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो प्लस एल। तो इससे क्या हो जाएगा, लॉक स्क्रीन। यानी आप कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर आप विंडो प्लस एल क्लिक कर देते हैं शॉर्टकट की तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर को लॉक करता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विंडो प्लस ई। तो इससे क्या हो जाएगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, विंडो प्लस ई का। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विंडो प्लस आर। तो रन डायलॉग को खोलने के लिए आप देखते होंगे यहाँ इस कोने पर एक रन प्लस विंडो प्लस आर दबाने से रन ओपन हो जाता है और वहां पर आप कुछ भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडो प्लस आर का यूज होता है। अगली शॉर्टकट की है हमारी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर मान लो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, इस चीज का ये दिख रहा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो आपका जो भी लिखा होगा आप स्क्रीनशॉट करते हैं। जैसे मान लो मोबाइल के अंदर इस तरीके का होता है, दो बटन आपके होते हैं, ये वॉल्यूम का और ये आपका लॉक का। तो इसमें आप नीचे वाला अपना डाउन वॉल्यूम और आप लॉक स्क्रीन वॉल का ये दोनों एक साथ क्लिक करते हैं तब आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में करते हैं तो ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो स्क्रीन का चाइनीज हिस्सा कैप्चर करता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लास्ट हमारी आ जाती है डेवलपर्स और एडवांस यूजर के लिए शॉर्टकट कीज। तो इनको देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC एस्केप का यूज करते हैं तो अब आप क्या करते हैं, टास्क मैनेजर को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC टास्क मैनेजर को जल्दी खोलता है। ESC एस्केप बार, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इस तरीके का एरो इस साइड में, तो इससे क्या कर सकते हैं, शो या हाइड कर सकते हैं कंसोल इन IDE में। यानी कि IDE में कंसोल को दिखाता और छुपाता, विशेष रूप से कोड एडिटर्स के लिए। तो ये सारी एडवांस लेवल की है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लें। नेक्स्ट हमारी अल्ट प्लस इंटर। तो इसके लिए क्या करेगा, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल है, अगर आप अल्ट प्लस इंटर उस पर क्लिक कर देते हैं तब आपकी क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाने लगता है। यानी उसकी फाइल का साइज क्या है, रीनेम क्या है, सब कुछ उसका दिखने लगता है। तो चाइनीज फाइल या शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज को खोलता है। दोस्तों ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी शॉर्टकट की जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। तो वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, लेकिन यही आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।